नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो खुशबू बिल्कुल एकदम तैयार है शादी के लिए। बिल्कुल भाई साहब, शादी का मुहूर्त आ चुका है। छोटे लाल भाई इंतज़ार कर रहे हैं कि खुशबू आएगी और शादी हो जाएगी। अब लास्ट रस्म रीति रिवाज यही बचा हुआ है दोस्तों कि 7 फेरा लेंगे, मंगलसूत्र पहनाएंगे और सिंदूर माथे में लगाएंगे। और मुझे कुछ जानकारी ज़्यादा नहीं है तो मुझे माफ़ करना। एक होता है लावा परचना, ऐसे कुछ रीति रिवाज होते हैं, तो वही सब आज पूरे होंगे। और दोस्तों मैं सही बताऊं, मैंने पूरी कोशिश की है कि छोटे लाल भाई की शादी हिंदू धर्म के, हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार हो। कोई कह ना पाए बाद में तुम लोग की शादी तो ऐसे हो गई वैसे हो गई, कोई लक्षण ना लगा सके, कोई एक शब्द भी ना बोल सके। मैंने पूरी कोशिश की है दोस्तों कि अपने भाई की शादी सभी रस्मों रीति रिवाज का पालन करके उसके अनुसार ही उसकी शादी कराऊं। एकदम बेहतरीन तरीके से धूमधाम से पूरी कोशिश करी हमने शादी कराने की। डीजे बुकिंग किया हमने और भी बहुत सारी चीज़ें, शादी में जो चीज़ें ज़रूरती रहती है हमने अपनी तरफ से अपने बजट के अनुसार पूरी कोशिश की है कि हर वो एक चीज़ अवेलेबल हो शादी में जिन जिन चीज़ों की शादी में ज़रूरत होती है। और मेरा प्रयास यही है दोस्तों कि बाद में मेरे छोटे भाई को कोई ये ना कह सके कि तुम्हारे घर वाले तो अलग तरीके से शादी करा दी है, अजीब तरीके से। कोई तरीका हो तो शादी कराने का, कोई ये सब ना कह पाए, ठीक है। तो मेरी प्रयास यही है दोस्तों कि मैं अपने भाई के जीवन यापन के लिए एक छोटी सी प्रयास है जो मैं कर सकूं इन दोनों की शादी करा के, ताकि अपना जीवन यापन एक धार्मिक तरीके से कर सकें। और हाँ, एक चीज़ मैं बताऊं दोस्तों, मेरा छोटा भाई देखो लड़की भगा कर लेकर आया है और काफ़ी टाइम हो चुके हैं। तो अभी उन लोग का तो रस्म रीति रिवाज करके शादी करा के उन लोग का जीवन यापन के लिए ये सब करा दिया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और कोई लड़की भगा कर लेकर आएंगे तो उनका भी ऐसे शादी हो जाएगा, अच्छे से गुजर बसर करेंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार, ना के बराबर चांस है भाई। देखो ये उसका नसीब सही था बोले, या फिर घर का छोटा था, या फिर कुछ भी बोले, घर वालों ने उसको एक्सेप्ट किया और रख लिया। लेकिन सही बताऊं, गांव में ऐसा बहुत कम चांस होता है कि उसको घर वाले एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा होता है भाई कि लेकर भाग गया तो फिर जा अपना गुजर बसर कर। जैसे तूने बगैर माँ बाप के कहे शादी किया है तो जा अपना देख, खुद देख। तो ऐसा भी होता है। तो कोई ये देख के ये ना कहें कि चलो भाई वो तो भाग गया लेकर शादी कर लिया लड़की भाग कर, मैं भी करता हूँ, मेरे घर वाले भी कर देंगे। तो ऐसा कोई मोटिव मत रखिएगा दोस्तों, माफ़ करिएगा कोई गलत शब्द बोल दूँ तो। मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ नोटिस किया अपने माँ बाप के चेहरों पर कि कहीं ना कहीं उन्हें नॉर्मल तरीके से यही लड़की से शादी होता है तो वो घर वाले मेरे बहुत खुश होते। कहीं ना कहीं मैंने नोटिस किया। बाकी मैं उनके मन की बात को इतना एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता मैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातों में सच्चाई है। आप लोग खुश सोचो यार कि माँ बाप तब खुश होंगे जब तुम उनके कहे हुए लड़की से शादी करोगे, या फिर तुम उस लड़की से शादी करोगे जिसको घर वाले कभी देखे भी ना हो, कभी जाने भी ना हो, बात भी ना किया हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सत्य है कुछ हद तक मेरे हिसाब से। मैं जो समझ रहा हूँ वही बोल रहा हूँ आपके सामने। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे घर वाले मतलब ये बोल रहे हैं कि लड़की सही नहीं है, शादी हो गया तो क्या हो गया, ऐसा नहीं, सबने एक्सेप्ट कर लिया। अभी तो फिलहाल सब कुछ नॉर्मल है। ये तो मैं बस अपने तरफ से बोल रहा हूँ ताकि कोई ऐसा कदम ना उठाए। देखो भाई, माँ बाप की मर्जी से शादी करना, किसी लड़की से भले ही आप प्रेम करते हो उसी लड़की से शादी करो भाई, लेकिन अपने माँ बाप के मर्जी से। एक दूसरे को मनाओ भाई, उस लायक बनो ताकि घर वाले मान जाएं, वो लड़की वाले भी मान जाएं। और कहीं ना कहीं मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ हासिल किया है। भगवान की कृपा रही, आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा कि हम इतना लायक बने कि जिन लड़की को हमने पसंद किया, जिसको हमने पसंद किया, घर वालों को भी वो पसंद आया और घर वालों के लड़की के घर वालों को भी हम पसंद आए। तो इस तरह से हमारी शादी हुई है। तो अभी फिलहाल हम अपने ब्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। बातों बातों में बह गया, ब्लॉग में क्या हो रहा है कुछ भी नहीं नोटिस कर रहे हैं हम। छोटे लाल भाई बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, शादी हो रही है इनकी, खुश ना रहे ऐसा हो भी नहीं सकता। तो खुशी का तो वक्त बन रहा है। बगल में पिताजी देखो खा रहे खाना, और यहाँ पर छोटे लाल भाई अभी कुछ रस्म रीति रिवाज को पूरा करने में व्यस्त हैं।
मेरे साले जी की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि ये उनके भाई का रोल कर रहे हैं, एक तरह से बोला जाए तो उनके भाई बने हुए हैं। और यहाँ पर इनका काम ये है, लावा परचना एक होता है, भाई का फर्ज बनता है। ये जो भाई का फर्ज बनता है लावा परसने का, ये तो रस्म पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो खुशखबरी वाली बात रहती है दोस्तों, इस समय इनका जो न्यू बेबी रहता है वो बिल्कुल एकदम नींद में सो रही होती है। लेकिन अगर ये भाई साहब जगी होती रोती तो फिर सोचो इनका क्या हाल होता। बच्चा संभालते की शादी करते, और बगल में देखो प्रीति भी सोई हुई है। अब इनका लास्ट रस्म एक बचा हुआ दोस्तों, सिंदूर लगाना और वो क्या बोलते हैं मंगलसूत्र पहनाना। तो ये 2-3 बाकी हुए, उसके बाद इन दोनों का शादी हो जाएगा।